हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीपीयू के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बड़े ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या होता है, और मेमोरी क्या होती है, और कंट्रोल यूनिट क्या होती है। और अंत में हम सीपीयू के घटकों को समझेंगे कि सीपीयू के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक है। उन सभी घटकों को एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज की जो ये संपूर्ण जो ये वीडियो है, ये वीडियो सीपीयू पर बेस्ड रहने वाली है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे बेस्ड रहने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना चाहते हैं यूनिट वाइज, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ कवर कर सकते हैं यूनिट वाइज। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, वो चाहे हमारी भाषा शैली को लेकर के हो, चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करते हैं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा सके। तो हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम आज बात कर रही है सीपीयू के संदर्भ में, जो ये सीपीयू है ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संदर्भ में, वो चाहे हम जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या इसके अलावा जो अन्य एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का महत्व होता है, तो उन सभी दृष्टि से जो ये आज का टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीयू से, तो हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी एस्पेक्ट्स को एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो बस शर्त यह है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो वास्तव में आप ये पाएंगे कि जो इस वीडियो के अंतर्गत जो भी टॉपिक कवर किए गए हैं उस टॉपिक से आप अवगत हो पाएंगे, उन सभी एस्पेक्ट से आप अवगत हो पाएंगे, और वास्तव में आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज की इस वीडियो के अंतर्गत सीपीयू के टॉपिकों को कवर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीपीयू होता क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह संपूर्ण कंप्यूटर को ये नियंत्रित करता है। जो ये सीपीयू होता है, ये सीपीयू कंप्यूटर का एक तरह से ये मस्तिष्क होता है, ये माइंड होता है, जो हमारे संपूर्ण कंप्यूटर को वो नियंत्रित करता है। और जो सीपीयू होता है, सीपीयू के माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर की जो गतिविधियां है उसको नियंत्रित किया जाता है, और इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहला भाग है अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये क्या है?
ये किस तरह से है, किस तरह से ये सीपीयू का एक भाग है। जो एरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट है, ये एक तरह से जो गणितीय जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को एक तरह से ये करता है, जिसमें घटाना, जोड़, गुणा, भाग होता है। इन सभी आर्थिक क्रियाओं को ये एरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट करता है। और ये जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये किस तरह से ये कंट्रोल यूनिट से निर्देश को लेता है और प्रोसेस के बाद वो मेमोरी को वापस भेजता है। कौन भेजता है? ये भेजता है एरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। और किस तरह से ये जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये इसकी जो कार्य करने की जो गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है, क्योंकि ये एक तरह से अंक गणितीय घटनाओं के जो सभी फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शन को वो करता है। किस तरह से इसके अंतर्गत जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ये सब कार्य इसके तहत किए जाते हैं और इसीलिए इसकी जो गति है वो अत्यधिक तीव्र होती है। तो इस तरह से ये एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। और अगला है मेमोरी। मेमोरी किस तरह से ये एक सीपीयू का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि मेमोरी में किस तरह से यहाँ पे सूचनाओं और आंकड़ों को एक तरह से संग्रहित किया जाता है, इसका भंडारण करके रखा जाता है मेमोरी में, और आवश्यकता पड़ने पर वहां से पुनः उसे प्राप्त किया जाता है। मेमोरी का ये कार्य होता है कि किस तरह से जो भी सूचनाएं हो और जो भी आंकड़े हो उसको संग्रहित करके रखा जाता है मेमोरी में, और जब जब कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ती है तब तब वो वहां से पुनः प्राप्त करता है। कहां से? मेमोरी से। तो इसीलिए मेमोरी भी सीपीयू का एक अभिन्न अंग होता है। तो इसीलिए सीपीयू में जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में सूचनाएं एवं जो आंकड़े होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको संग्रहित करके मेमोरी में रखा जाता है। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। जो भी हार्डवेयर की जो क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को वो नियंत्रित और संचालित करता है, और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से ये प्राप्त करता है। किस तरह से? जब जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए जो निर्देशों को कौन? कंट्रोल यूनिट मेमोरी से प्राप्त करता है, और यह मेमोरी और एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डाटा आदान प्रदान को निर्देशित करता है। जो भी मेमोरी और एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य किस तरह से डेटा का आदान प्रदान करता है, उसको निर्देशित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। तो इस तरह से मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य जो भी चीजों का आदान प्रदान होता है, उसको निर्देशित किया जाता है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। तो इस तरह से यह है कंट्रोल यूनिट। अगला है सीपीयू के घटक। सीपीयू के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक है, उन सभी महत्वपूर्ण घटकों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कि सबसे पहला है रजिस्टर। जो रजिस्टर है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर उच्च गति विशेष प्रयोजन वाली मेमोरी होती है, जिसको रजिस्टर कहा जाता है। किस तरह से सीपीयू के अंदर जो उच्च गति विशेष प्रयोजन वाली जो मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर कहा जाता है। जो सीपीयू के अंदर जो उच्च गति प्रदान करने वाली जो भी मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो लघु सूचनाएं होती है, लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए से प्रयोग किया जाता है। किसको? रजिस्टर को। रजिस्टर में जो लघु सूचनाएं होती है, उसको भंडारण के लिए से प्रयोग किया जाता है। और अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस तरह से? मदरबोर्ड पर सीपीयू,
और मेमोरी स्थापित होती है। जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर किस तरह से आपका जो सीपीयू है और जो मेमोरी है, वो मेमोरी किस तरह से इस मदरबोर्ड के ऊपर वो स्थापित होती है। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। और अगला है बस। बस के तहत किस तरह से सभी जो इनपुट है, आउटपुट है, वो सभी उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए समांतर तारों के समान ये होता है। जो बस के तहत जो भी इनपुट और आउटपुट जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए समांतर तारों के समान होते हैं। बस के माध्यम से सीपीयू से उपकरण और उपकरण से सीपीयू की ओर डेटा को भेजा जाता है। बस के माध्यम से जब डेटा भेजा जाता है, किस तरह से सीपीयू से जब उपकरणों की ओर भेजा जाता है और उपकरणों से सीपीयू की ओर जब डेटा भेजा जाता है, तो इसमें जो बस होती है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये एक समांतर तारों के समान होता है और इनके माध्यम से ही कंप्यूटर में किस तरह से सीपीयू से उपकरण और उपकरण से सीपीयू की ओर डेटा को भेजा जाता है। तो इस तरह से ये सीपीयू के प्रमुख घटक है, जिनको हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सीपीयू के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने सीपीयू के अंतर्गत हर एक एस्पेक्ट्स को हमने एक एक करके बड़ी ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया, जिसमें कि हमने अरिथमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के घटक, इन सब को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।